क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं आपके साथ बातचीत करूंगा, आपसे जवाब देंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे छोटी क्लास के बच्चे यहाँ कौन से हैं? नहीं, क्लास बता, कौन सी क्लास? थर्ड। और सबसे बड़ी क्लास के कौन से? एट क्लास। ठीक। अब मैं सिर्फ नानक देव जी का प्रिंसिपल साहब ने बताया जन्म कब हुआ था? 1469, 1469। ठीक है, हिंदी में सबको समझ में आ रहा है 1469? ठीक, क्योंकि हमको इंग्लिश ज्यादा समझ में आती है ना आजकल। 1469। अब सिर्फ नानक देव जी का जन्म हुआ तो क्या कारण थे कि उन्होंने एक अलग घर बनाया? जैसे हम अपने आप को, मैं क्या कहता हूँ, मैं सिख धर्म, ठीक है? तो सिर्फ नानक देव जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, ठीक है? उन्होंने एक अलग धर्म क्यों बनाया? तो क्या कारण थे ऐसे भारत के अंदर कि गुरु साहब को एक हिंदू धर्म में पैदा होने के बावजूद एक नया धर्म, ठीक है? जैसे मोबाइल, पहले फोन होता था लैंडलाइन, घर में अपन को घुमाते थे, तो घर से बाहर जाओ तो उनको फोन की जरूरत पड़ती थी, तो एसटीडी पीसी होते थे। तो नया रेवोल्यूशन क्या आया? मोबाइल आ गए। फिर और नया रेवोल्यूशन क्या आया? हम फोटो देख के सामने सामने बात कर सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट हुई, कुछ चीज और अच्छी हुई, ठीक है? अब मैं आपको समझाऊंगा कि उस समय क्या हालात थे भारत के, ठीक है? उसमें आप पे ही चीज अप्लाई करते हैं। सपोज मैं आधे बच्चों को इधर खड़ा कर दूं, आधे को इधर, और कहूं आपस में लड़ो, मारा कुटी करो एक दूसरे से ठोक, तो लड़ते रहोगे 1 घंटे तक, कईयों को ज्यादा चोट भी लग जाएगी ना चोट। कोई उठा के बैग मार देगा, कोई पेंसिल बॉक्स मार देगा, तो किसी के सिर पे ज्यादा चोट लगेगी, थक भी जाओगे, पानी भी नहीं पीने को मिल रहा। और ऐसे टाइम अगर कोई बाहर से सिर्फ 10 बच्चे आ जाए, आप बैठे हो करीब 60-70 बच्चे या 100 करीब, और बाहर से 20 बच्चे आ जाएं और वो आपको मारना शुरू कर दे, वो आप हार के दौड़ना शुरू कर दो। मालूम क्यों? क्योंकि आप आपस में लड़के थक गए, आपस में लड़ते हुए थक गए कि नहीं थक जाओगे? कईयों को ज्यादा चोट भी लग जाएगी, और बाहर से सिर्फ 10 बच्चों ने आपको आगे हरा दिया, आप इस गेट से दौड़ के भागना शुरू कर दोगे बच्चे। तो अच्छी बात है क्या ये आपस में लड़ना? मैंने बोला आपस में लड़ो, तो मेरे को आपको क्या बोलना चाहिए? नहीं, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं, तो आपस में लड़ना चाहिए क्या? बोलो, जवाब दो। नहीं। अब दूसरी चीज, सपोज मैं प्रिंसिपल साहब बोल दें, प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे बोलेंगे नहीं, सपोज बोल दें कल से स्कूल में लड़कियां पढ़ने नहीं आएंगी, सिर्फ लड़के पढ़ेंगे, लड़कियां घर पे बस खाना बनाना सीखेंगी, अनपढ़ रहेंगी, उनको ना आ ई आएगा ना ABCD आएगा। तो अच्छा लगेगा क्या लड़कियों को? बोलो, जवाब दो, लड़कियों से जवाब चाहिए मेरे को। अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना, कि हम क्यों नहीं पढ़े? हम क्या लड़कों से कम है? बल्कि लड़कियां तो आजकल ज्यादा पढ़ती हैं, लड़के मस्ती ज्यादा करते हैं, लड़कियां सिंसियर होती हैं। तो तीसरी एक और बात, सपोज मैं बोल दूं कि कुछ बच्चे जो बड़े वाले बैठे, वो यहाँ पे मान लो पानी की टैंक पड़ा है, यहाँ से पानी पिए। छोटे बच्चे जिनको, बल्कि उनको यहाँ से पानी पीना चाहिए, और मैं बोल दूं नहीं, आप नीचे जाओ, नीचे स्कूल में जहाँ पानी है सीढ़ियाँ उतर के वहां से पानी पी जाओ, आपको यहाँ से पानी पीना अलाउड नहीं है, मना है। बोलोगे हम क्यों नहीं यहाँ से पानी पिए? हम तो उल्टा छोटे, सीढ़ी उतरते हुए गिर भी सकते, इकट्ठे भाग के जाएंगे तो हमको भी यहाँ से पानी पीना है। मैं बोलो नहीं, छोटे बच्चे नीचे जाके पानी पिए, और रोज ऐसा करो तो छोटे बच्चों को बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बोलो, बुरा लगेगा। और एक चीज और बोल दूं, सपोज
प्रिंसिपल साहब आप सबके लिए चॉकलेट्स लेके आए, बल्कि हमको लेके आनी चाहिए, चलिए गुरुपुरब पे आपको भिजवाएंगे, ठीक है। अब प्रिंसिपल साहब आपको बोल दें कि चॉकलेट्स लेके आए और उन्होंने बोला बड़े बच्चों को चॉकलेट दूंगा, छोटे बच्चों को नहीं दूंगा, फिर छोटे बच्चों को बुरा लगेगा कि यार पानी भी नहीं पीने देते, चॉकलेट्स भी नहीं देते, तो अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है, हाँ ठीक है। तो जब 14वीं सेंचुरी मतलब आज से 550 600 साल पहले, 700 साल पहले हमारे देश की यही हालत थी। पहला क्या बोला था मैंने? एक तो क्या बोला था, लड़कियां नहीं पढ़ने देंगे, दूसरा क्या बोला था, हाँ आपस में लड़ो, है ना। तो हमारे देश में जो देश की अलग अलग राज्य थे उनकी रक्षा कौन करते थे? राजपूत राजा लोग रक्षा करते थे। अब वो क्या कर रहे थे? आपस में ही लड़ने में थे, नहीं मैं इसका एक किला और छीन लूं, इसका गांव इसका शहर छीन लूं दूसरे राजा का। तो लड़ के आपस में कमजोर हो गए। आपस में लड़ेंगे तो हम कमजोर होंगे कि नहीं होंगे? हमारी ताकत खत्म होगी कि नहीं होगी? तो हमारा देश बहुत कमजोर हो चुका था उस समय। हिंदुस्तान पे, भारत पे, हमारे पश्चिम में क्या है, पूर्व में पाकिस्तान है, पाकिस्तान देश है, उसके आगे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का नाम किसने किसने सुना है? वेरी गुड, बहुत अच्छी ज्योग्राफी आपकी। तो अफगानिस्तान से कुछ हजार लोग आते थे, कुछ हजार फौजी, हम यहाँ लाखों में थे, और वो कुछ हजार आके भारत पे हमला करते थे। और आप जैसे बच्चों को पहले तो देश को लूटते थे, मारते थे, लोगों को धन लूटते थे, सोना लूटते थे, आग लगा देते थे, और फिर हजारों लड़के लड़कियों को यहाँ से गुलाम बना के अफगानिस्तान ले जाते थे और वहां बेच देते थे बाजार में। बाजार में पेन बिकता है, पेन, कॉपी, कपड़े बिकते। क्या इंसान को बेचा जा सकता है? बुरी बात है, अच्छी बात है? बुरी बात है। पर वो बेच देते थे कि घर में गुलामी करो, घर में बर्तन मांजो, घर में काम करो बिना तनख्वाह के। और वो पहले मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गजनी आया, कई हमला करने वाले आए, और कुछ हजार आते थे, क्योंकि हमारे देश में, हमारे में एकता, यूनिटी नहीं थी। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि आपको छोटे बच्चों को बोला नीचे पानी पीना है, छोटे बच्चों को चॉकलेट नहीं मिलेगी, तो हमारे समाज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक ब्राह्मण, दूसरा राजपूत क्षत्रिय, तीसरा वैश्य जो व्यापार करता है, चौथा शूद्र जो छोटे छोटे काम करता था, जानवर बन गया उसका चमड़ा उतारना, उसके जूते बनाना। तो हमारे समाज को 4 हिस्सों में बंटा हुआ था। तो इसलिए हमारे समाज में यूनिटी नहीं थी, हम आपस में लड़ने में बिजी थे। तो सिर को नानक देव जी ने क्या किया? सिर को नानक देव जी ने बोला, जैसे आप एक साथ बैठे हो ना, कोई प्रिंसिपल साहब ने ये तो नहीं पूछा कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन बड़ी जात का है, कौन छोटी जात का, पूछा कभी? नहीं पूछा ना। हम स्कूल में ड्रेस में क्यों आते हैं? हमको स्कूल ड्रेस में क्यों आना रहता है? हम ऐसे कोई भी कपड़े पहन के क्यों नहीं आते? इससे क्या होगा? कोई बहुत अच्छे कपड़े पहन के आ जाएगा, कोई थोड़े हल्के कपड़े पहन के, तो आपस में जेलसी होगी। जब एक जैसी ड्रेस पहनी है तो हमको सबको एक जैसा लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सिर को नानक देव जी ने लंगर शुरू किया कि हर इंसान बराबर है। हम सबको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। भगवान का कोई भी नाम ले लो, बहुत नाम है, प्यार से किसी भी नाम से बुला लो। हम अपने मम्मी पापा को बहुत नाम से प्यार से बुलाते हैं, जैसा मूड करता। तो ऐसे भगवान भी हमारा दोस्त है, हमारा माता पिता है ना। भगवान ने पैदा किया ना, तो भगवान ने हम सबको पैदा किया, तो हम सब बराबर हैं। तो सिर्फ नानक देव जी ने लंगर खिलाना शुरू किया, एक साथ बिठा के। ये नहीं किया कि और छोटे बच्चे नीचे खाने जाएंगे, तुम छोटे हो अलग जाओ, छोटी जात के हो, नहीं, हर इंसान बराबर है।
ऐसे ही एक चीज क्या बोली, ये नहीं बोला कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी। और उस समय क्या होता था, मुगल और अफगान जब हमले करते थे तो लड़के लड़कियों को उठा के ले जाते थे, लड़कियों को ज्यादा लेके जाते थे। तो माँ बाप इतना डर गए थे उस समय कि लड़की पैदा होती थी तो गर्दन दबा के मार देते थे, आपको सच बता रहा हूं। और बोलते थे लड़की बेकार, अगर फीस के लिए पैसे कम है तो लड़के को पढ़ाएंगे, लड़की को। तो ये अच्छी बात है कि लड़की को नहीं पढ़ाना। तो श्री गुरु नानक देव जी ने क्या बोला, जो लड़की राजा महाराजाओं को, संत महात्माओं को जन्म देती है वो बेकार हो सकती है क्या? वो माँ, माँ से अच्छी चीज है कोई? कहते ना कि माँ के पैरों में तो स्वर्ग है। जितना माँ हमको प्यार करती, पिता भी करता है, पर माँ से ज्यादा और कोई प्यार नहीं करता। तो सिर्फ नानक देव जी ने क्या बोला, लड़का लड़की बराबर हैं, उनको बराबर के हक, राइट्स मिलने चाहिए। अब एक चीज और, क्लास में अपन एग्जाम में पेपर देते, तो पेपर देते वक्त अगर हमको कोई आंसर नहीं आ रहा तो हमने ना एक पर्ची बना के ले आया और उसमें से आंसर लिख लिया। अब हमारे बढ़िया मार्क्स आ गए, सपोज 90% आ गए, और किसी दूसरे बच्चे ने जिसको आंसर नहीं आता तो उसने चीटिंग नहीं की, उसके मार्क्स कम आए, तो फर्स्ट नहीं आया, चीटिंग करने वाला फर्स्ट आ गया। तो उसने क्या किया, दूसरे लड़के का हक मारा कि नहीं मारा? बोलो, हक मारा कि नहीं मारा? क्या कोई बच्चा अच्छा पेंसिल बॉक्स लेके आया खूबसूरत, और दूसरे उसके साथ वाले ने कहा इसका पेंसिल बॉक्स तो बहुत अच्छा है। जब वो लंच टाइम में बाहर गया, उसका बॉक्स निकाल कर अपने पास रख लिया। तो गलत किया कि ठीक किया? तो सिर्फ नानक देव जी ने यही कहा कि दूसरे का हक नहीं मारना है। और जो हम काम करते हैं, आपके मम्मी पापा सब काम करते हैं, तभी अपने को पैसा मिलता है, आपको खाना खिलाते हैं, ड्रेस लेके देते हैं, स्कूल की फीस जमा करते हैं, ठीक है? तो श्री गुरु नानक देव जी क्या ईमानदारी की कमाई करना है। क्या करना है? ईमानदारी। अब आपकी एज में ईमानदारी क्या होनी चाहिए? आप सब बताओ एक चीज, अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो? सच में बोलना, करते हो? अब आपका जो प्यार है ना, वो तभी सही मायने में सच्चा प्यार है अगर आप ना स्कूल पढ़ने आते हो, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आप अपने मम्मी डैडी को सच्चा प्यार करते हो। पता उनको आपकी स्कूल की फीस देने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? करनी पड़ती है। सारा दिन काम करते हैं आपके पापा, जाके तब जाके आपकी वो बुक्स खरीदते हैं, हर महीने स्कूल की फीस जमा करते हैं, आपको आइसक्रीम खिलाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं। तो हमारी ड्यूटी क्या है पेरेंट्स के प्रति? कि हमको अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है? और अगर हम मस्ती करते रहे ना तो फिर नंबर भी कम आएंगे और मम्मी पापा से फिर हम सच्चा प्यार नहीं करते। अब एक चीज और, सपोज दो क्लास के अंदर एक बच्चा खाना नहीं लेके आया, तो उसको भूखे रहना चाहिए कि लंच में? क्या करना चाहिए हमको? शेयर करना चाहिए। तो ये सिर्फ नानक देव जी ने किया कि लंगर मतलब खाना बांट के खाएं ताकि हमें से कोई भूखा नहीं रहे। लेकिन इससे और बड़ी बात आज के टाइम में आपके लिए बता दूं, ये बड़े बच्चों के लिए फिर बोलते, क्योंकि सबके छोटे भाई बहन भी हैं और छोटे नहीं भी हैं, ये छोटे भी आपके भाई बहन हैं। आप अपने से छोटे को पढ़ाओ। अगर उसको कोई चीज नहीं आ रही तो कौन हेल्प करेगा? बड़े करेंगे। जरूरी है कि ये ट्यूशन जाए, फिर मम्मी पापा को और मेहनत करना पड़ेगी कि नहीं इनके लिए ट्यूशन लगाना है। तो ये रहता है पढ़ाई का लंगर। ये हम शेयर क्या कर रहे हैं? ये आपकी एजुकेशन शेयर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एजुकेशन। अब एक चीज और बहुत जरूरी, हमने किताब मम्मी पापा ने बुक्स लेके दी, हमने बढ़िया सुंदर कवर चढ़ा दिया, कवर पे बड़ी खूबसूरत राइटिंग में नाम भी लिख लिया,
अब वो किताब को पढ़ना जरूरी है कि बस किताब को यूं मत्था टेक दो, यूं कर लो रोज सुबह, तो उससे हमको पढ़ाई आ जाएगी क्या? क्या करना पड़ेगा? मतलब ज्ञान इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ना कि फॉर्मेलिटी कि नहीं मत्था टेक दिया और भगवान के आगे अगरबत्ती लगा दी, बोला भगवान जी मेरे को पास कर देना, तो बिना पढ़े पास हो जाएंगे क्या? बोलो, बिना पढ़े पास नहीं होंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगी। और एक चीज आप जिंदगी के अंदर जब और आगे बढ़ोगे तो ईमानदारी से काम करना, सक्सेस तभी मिलता है। बेईमानी का सक्सेस शॉर्ट रास्ता जरूर दिखता है, लेकिन असल खुशी ईमानदारी की कमाई से होती है। एक चीज और बोलूंगा, ये शायद समझ हो गया है। एक चीज जिंदगी में ध्यान रखना, जैसे जब बाबर ने हिंदुस्तान पे अफगानिस्तान के राजा ने हमला किया ना, तो क्या होता है, ताकतवर के आगे खड़े होकर उसको ललकारना। जैसे श्री गुरु नानक देव जी ने बोला, बाबर तू जुल्म करने वाला है। क्या बोला? बाबर तू जुल्म कर रहा है। उसने क्या किया? श्री गुरु नानक देव जी को जेल में डाला। तो किसी गलत को गलत कहना, उसमें भी हिम्मत चाहिए। और दूसरी बात, हमेशा जुल्म का मुकाबला करना चाहिए, और उसके लिए चाहिए यूनिटी। अगर हम आपस में बटे रहेंगे, आपस में लड़ेंगे, तो हम तो जुल्म का मुकाबला कर सकेंगे। जैसे ये छोटे बच्चे, सपोज इनको ये बड़े बच्चे गलती से मारना शुरू कर दें, तो आपका क्या फर्ज है? आप इकट्ठे होके उनका मुकाबला करो। तो श्री गुरु नानक देव जी ने ऐसा धर्म शुरू किया जिसमें हमारे 10 गुरु हुए, और उन्होंने हमको भगवान का नाम याद करने को बोला, अच्छे कर्म करने को बोला, और सिपाही भी बनाया। सिपाही के पास क्या होते? शस्त्र होते, बंदूक होती है, लाठी होती है कि नहीं होती है? होती ना। तो श्री गुरु नानक देव जी से 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया? हमको बोला संत भी बनो, सिपाही भी बनो, भगवान की पूजा भी करो, अच्छे काम भी करो, यूनाइटेड एकता में रहो, और शस्त्र रखो। हम कृपाण रखते, क्या रखते? ये हर बच्चे को रखनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन से सबको राइट मिलना चाहिए, ताकि अगर आपको कोई तंग करे, कोई आप पे जुल्म करे, तो आप मुकाबला कर सको। और 10 गुरु ऐसा एक सिख धर्म बना जिसने पूरी 18th सेंचुरी, मतलब 1708 से 1799 तक 100 साल मुगलों से मेरा मतलब मुसलमान नहीं है, जो मुगल अफगानिस्तान से आए थे, भारत पे हमला किया, अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली आया, उसने जुल्म किए, उनका 100 साल मुकाबला किया। हजारों की तादाद में उन सिखों की मौतें हुई, शहीदियां हुई, डेथ हुई, लेकिन मुकाबला करके भारत को मुगलों के, अफगानियों के जुल्म करने वाले राज से निजात दिलाई, भारत को मुगलों से आजाद करवाया। उसके लिए क्या क्या चाहिए? यूनिटी चाहिए, अच्छे कर्म चाहिए, शस्त्र चाहिए, ठीक है ना, और आपस में बिल्कुल एका चाहिए। आज के टाइम में आपका सबसे जरूरी, आज का शस्त्र क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन। आपका सबसे इंपॉर्टेंट शस्त्र क्या है? एजुकेशन। तो बस लास्ट मैसेज दे रहा हूं कि पढ़ाई में अच्छी मेहनत करो। मैं सिर्फ 2 मिनट एक जरूरी चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अभी कौन सा सन चल रहा है? 2025। तो 1982 में एशियाड हुए, जैसे ओलंपिक गेम्स होते, एशियाड गेम्स हुए, तो उसमें जो कई कंट्रीज के जो प्लेयर्स थे ना, वो हार रहे थे, 10 में से 1 नंबर 2 नंबर रो रहे थे, और जो चाइना जापान के प्लेयर थे उनके 10 में से 8-9 नंबर आ रहे थे, तो वो हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। तो जो कमेंट्री करता है उसने मालूम क्या बोला?
क्या लगा ये जो प्लेयर जिनके 10 में से 8 और 9 नंबर आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये सारा साल होते हैं, आज खुश हो रहे हैं क्योंकि सारा साल खूब प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो अखरता है मेहनत करना, पर अब हंस रहे हैं। तो जो सारा साल मस्ती करते थे वो आज रो रहे हैं, उनके 10 में से 1-2 नंबर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब सारा साल मेहनत करेंगे तभी एग्जाम्स में अच्छे नंबर आएंगे और आप लाइफ में अच्छा करियर बना सकोगे, एक सक्सेसफुल डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ।